जब भी देश में कोई बड़ी कानूनी मुसीबत आती है तब विपक्ष को लगता है कि उसने मोदी सरकार को घेर लिया है। चाहे वो धारा 370 का मामला हो या अरावली का विवाद, तभी कोर्ट रूम में एंट्री होती है उस शख्स की जिसे दिल्ली के गलियारों में तीसरा गुजराती कहा जाता है। अमित शाह के सबसे भरोसेमंद और मोदी सरकार के असली संकटमोचक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। आखिर कैसे एक वकील ने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गजों का तिलिस्म तोड़ दिया, चलिए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। साल के अंत में मोदी सरकार के सामने दो पहाड़ जैसी चुनौतियां आई। एक तरफ अरावली पर्वत के खनन को लेकर बनाया गया भयानक नैरेटिव, जिससे ऐसा लगा कि पूरा उत्तर भारत मरुस्थल बन जाएगा। दूसरी तरफ कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं के साथ बीजेपी का नाम जोड़कर सरकार को बलात्कारी समर्थक घोषित करने की कोशिश। विपक्ष के पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कानूनी मठाधीश थे, लेकिन फिर मैदान में उतरा वो शख्स जिसे मोदी और शाह का कानूनी ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। आखिर कैसे उन्होंने अकेले दम पर दशकों पुराने नैरेटिव को पलट दिया। एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हार आम बात थी। दिवंगत अरुण जेटली के समय में रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे। चर्चा थी कि मंत्री जी का अहंकार तो बढ़ रहा था, लेकिन कोर्ट में सरकार का पक्ष लगातार कमजोर हो रहा था। जेटली के जाने के बाद मोदी और शाह ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने पहचाना कि उन्हें मंत्रियों से ज्यादा एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जो कोर्ट रूम के अंदर सिब्बल और सिंघवी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। यहीं से उदय हुआ तीसरे गुजराती का। तुषार मेहता का सफर गुजरात की गलियों से शुरू हुआ। वो जिला कोऑपरेटिव बैंक के वकील थे, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। शाह ने उनकी बौद्धिक क्षमता को तुरंत पहचान लिया। जब अमित शाह सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में फंसे और उन पर तड़ीपार होने का ठप्पा लगा, तब तुषार मेहता ही वो ढाल थे जिन्होंने शाह को कानूनी चक्रव्यूह से बाहर निकाला। इसके बाद जज लोया का मामला हो या मोदी सरकार पर लगा गुजरात दंगों का कलंक, तुषार मेहता ने हर मोर्चे पर जीत हासिल की। लुटियंस दिल्ली के वकीलों का एक खास इकोसिस्टम था। तुषार मेहता ने इस फिक्सिंग के खेल को जड़ से खत्म कर दिया। धारा 370 जब देश के दिग्गज वकील इसे हटाने को असंभव बता रहे थे, तब मेहता की दलीलों ने इसे इतिहास बना दिया। माफिया राज। क्या आप जानते हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की सुख सुविधाओं से निकालकर यूपी की जेल में भेजने वाले तुषार मेहता ही थे। योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट जरूर मिला, लेकिन कानूनी लड़ाई मेहता ने ही लड़ी थी। आजम खान और चिदंबरम का मामला। जिस आजम खान ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भिजवाया, उसी आजम खान को सलाखों के पीछे रखने के लिए मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वीडियो में एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है। जिस सुप्रीम कोर्ट को कभी शरिया कोर्ट या विशिष्ट लोगों का अड्डा कहा जाने लगा था, आज वहां आम गरीब गुरुओं की सुनवाई हो रही है। तुषार मेहता की मौजूदगी का असर यह हुआ कि अब आतंकवादियों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलना बंद हो गए हैं। अब कोर्ट में तिस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों की मौज नहीं चलती। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। दो गुजराती मोदी शाह देश चला रहे हैं और तीसरा गुजराती तुषार मेहता उनके लिए कानून की रक्षा कर रहा है। अमित शाह का चयन घाघ होता है, वो जमीन से हीरा उठाना जानते हैं। तुषार मेहता उस चयन की सबसे बड़ी जीत है। आज अगर भारत माफिया मुक्त हो रहा है और राष्ट्रहित के फैसले टिक पा रहे हैं, तो इसके पीछे, उस पर्दे के पीछे वाले खिलाड़ी का हाथ है जिसे हम तुषार मेहता कहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।